न मिटूंगा, लेकिन तू मिटेगा ये गदा बोल रहा है। पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? वो क्या है? माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है। वो माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। लेकिन ये औलाद का जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का भी मेरे ऊपर में कुछ हक है। वो क्या है? सुनो सुनो नौजवानों, और कुर्बान जाओ। बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, ये आजकल का बच्चे पैदा जो है घर में नहीं होता। बच्चा घर में भी पैदा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? चाहिए हॉस्पिटल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। कि ज़माना था हम लोगों का, अब बड़े बुजुर्गों का ज़माना था। हम लोग पैदा हुए, कुर्बान जाइए घर में। हम लोग की माँ हॉस्पिटल नहीं देंगे। वो ज़माना था। 10 वो भी कम बच्चे नहीं। ये तो अभी नारा लगा रहे हैं ना, हम ये हमारा ये वो नारा लगा रहा जो भी नहीं किया। हम ये हमारा, ये हम ये हमारा वो। अरे ये क्या नारा है? इसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खिलौना लेके देता हूँ बच्चा को खेलने के लिए। खिलौना देता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, हम दूसरा बच्चा फिर पैदा करते ताकि दोनों आदमी खेले। खिलौना से काम नहीं करते हैं। तो कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, हमारे यहाँ बच्चा घर में पैदा नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का भी चक्कर मत बोलो मेरे भाइयों, और कुर्बान जाओ। अभी रांची में मैंने तकरीर किया है कि डॉक्टर साहिबान जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, और कुर्बान जाओ, खुदा का खौफ खाओ। सारे हॉस्पिटल वालों से मैं नहीं कहता, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, मैं जलसे में दिल खैराबादी, हम एक साथ में सफर कर रहे हैं, कुर्बान जाइए। घर से फोन आया और मेरे बच्ची फोन की, अम्मा सीरियस हो गई। और केयर हॉस्पिटल है श्री रामपुर में, कलकत्ता में, एडमिट किया गया। आपको पता नहीं सकता हूँ मैं, 22 घंटे नहीं हुए, मैंने का बिल बनाया 2.25 लाख रुपए का। हमने कहा ये क्या भाई, कैशियर से बात करो, अकाउंटेंट से बात कर रहा है। मैंने कहा कि बोलছি कि कत बिल हलो? तो बोले कि 1,75,000 টাকা হয়ে গেল। हम बोले क्या किया? ऑपरेशन किए हैं का? बोला नहीं, ऑपरेशन नहीं, दवाई चली, सिर्फ पानी चढ़ाया, 2.25 लाख रुपए का बिल बनाया। अल्लाह की इसका हिसाब नहीं लगेगा। मुसलमानों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? अल्लाह माल के बारे में 2 सवाल करेगा, कहाँ से कमाया इसका हिसाब दो, कहाँ खर्च किया इसका हिसाब। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में पैदा हो रहे। खैर उधर नहीं जाना चाहता। खैर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ या घर में पैदा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है? जरा बोलिए, बता आप लोग। अरे बोलो भाई, अजान देना। हाँ, अजान देना। कौन देगा? मुझे साहब है, बच्चा आप पैदा कीजिए, मुझे अजान मुझे सब देगा। अरे आप काहे नहीं दोगे? मेरे बच्चों, तुम क्यों नहीं जाए? अजान देने नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम मुसलमान हो। ये जो कुरान जो बच्चे लोग पढ़े हैं, नमाज पढ़ना खाली मौलवी साहब नमाज पढ़ेगा ना, हाफिज साहब नमाज पढ़ेगा। दीन के काम सिर्फ मौलाना लोग करेंगे, हाफिज साहब करेंगे, मुफ्ती लोग करेंगे। आप लोग क्या कीजिए? बल्लिगू अन्नी वलो आया, अल्लाह के रसूल की सुनो। अगर तुम एक आयत भी जानते हो, दूसरों तक पहुंचाओ। हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर बूढ़े की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का कुरान पढ़ो और उसकी आयत को दूसरों तक पहुंचाओ। बच्चा पैदा हो गया, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। 7 दिन हो गए, बच्चे का अकीका करो।
बच्चे का अकीका करो, बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। अगर 2 बकरा नहीं है तो 1 ही बकरा। सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। अल्लाह के हाथ उस बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक, अच्छा नाम रख दो। बच्चे का क्या है? अरे बोलो, बच्चे का हक है, बोलो ना बच्चे का। ये बच्चे का हक है माँ बाप को। मैं आपको हक बता रहा हूँ, औलाद के कितने हुकूक माँ बाप के ऊपर में। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन सा नाम रखे? अच्छा नाम कौन रखेगा बताइए? अच्छा नाम कौन रखेगा? हम समझ रहे आप। मौलवी साहब रख दे, हाफिज साहब रख दे, मुफ्ती साहब रख दे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। अगर दादा के चक्कर में पड़ गए तब तो समझे कि एक लड़का खिदमत कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बेटा नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगो। पहला आदमी है नाम पूछने में, बोल लगे मुझे शर्म आ रही। हमने कहा बोल की नाम था? बोले कि मौलवी साहब मोर नाम है फटकान। फटकान के रखियाल? बोले मोर दादो नाम रखियाल। तो तोर दादो नाम की छिलकू? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। ठीक है। उन्होंने इस्लाम में, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूल अल्लाह मेरा यह नाम है। नाम का माना सही नहीं होता, आप बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज तो आलम यह है कि हमारी शक्ल से ना पहचान आती है, ना हमारा लिबास पहचान आता है, ना नामों से पहचान आता है कि मुसलमान है कि नहीं। बोले बात सही की गलत बोलो। रांची एयरपोर्ट पर मैं गया, काउंटर पे फ्लाइट की मेरी कोलकाता की। एक नौजवान स्मार्ट कोट पैंट पहना हुआ वो काउंटर पे था, तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। बोला कि हजरत वालेकुम अस्सलाम, हम मुसलमान हैं। हम कैसे पहचान तुम मुसलमान हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे पहचाने? हम कैसे पहचाने? और कुर्बान जाओ नौजवान। अब पता नहीं पता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, कुछ लोग जमा हो गए। एक लाश देखा नाली में बहती भी आ रही थी, लोग जमा हो गए। बोले कि भाई इसको निकालो, देखो और पहचानो, लगता है लावारिस लाश है, पहचान में नहीं आ रहा, शक्ल सूरत क्या कहते हैं कि बिगड़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान है तो हम लोग गुसल उसल दे के जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे कब्रिस्तान में। लेकिन लोग बेशुकेश में थे कि पता नहीं है कि इधर का है कि उधर का है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, कैसे पहचाना है? ये बूढ़े मियाँ बोले कि यहाँ कॉपी वॉपी चेक करनी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, नाम से पता चले जाए कि मुसलमान छे कि हिंदू छे कि क्रिश्चियन छे कि सिख छे की छे, नाम से ना पता चले जाए। चेक किया गया पॉकेट तो आधार कार्ड मिला। बोला कि बस नाम पर एक पढ़ने वाला आगे वाला नाम पढ़ा, आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था मिंटू। मिंटू करने है, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बार नाम देख, बार नाम किसे? तो बोले बार नाम छे चिंटू। करने है वे मिंटू है नाम, बाप का नाम चिंटू। मिंटू उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है, और कुर्बान जाओ कन्ने है वे। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा ठीक है, एक रास्ता आज छे, वहां से एकदम फाइनल है जाते कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम क्या समझते हो? अरे हम इतने गिर चुके। नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर को देखा रास्ते में गिरा हुआ है। यहूदी पत्थर को उठाया और बोला लगता है सुबह से इस रास्ते में मुसलमान नहीं गुजरा। किसी पूछने वालों ने पूछा कि मुसलमान से इस पत्थर का क्या लेना? तो यहूदी ने कहा अगर मुसलमान इधर से गुजरता, ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, किनारे में मिलता। मुसलमान और मुसलमान नौजवानों सुनाओ, मुसलमान की शान बुरा है, कुर्बान जाओ। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अखलाक है, ना किरदार है, बस सिर्फ घर मुसलमान घर में पैदा हुए, बस नाम का कहते हैं मुसलमान है। कुर्बान जाओ। हफ्ता में 3 दिन दोस्त अल्लाह अकबर कबीरा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो है। मेरे बच्चों, नौजवान गुजारिश करेंगे, सुनो, गुजारिश करेंगे। अभी एक नौजवान
एक नौजवान यूपी का कुर्बान जाओ, उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा मेरा टाइम कितना है हजरत साहब, टाइम बता दीजिएगा, उसी हिसाब से खत्म करूँगा। 12:42 हो गए, बस समझ लीजिए 1 घंटा वक्तव्य हो गया। बेसी देर आमी वक्तव्य को बना अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान की मंगनी पहले हो चुकी थी, सुनो 6 महीना पहले मंगनी हो चुकी थी। और कुर्बान जाओ जब बारात गई, लड़के ने दाढ़ी रख ली। अब लड़का जब दाढ़ी रख लिया, वो स्टेज पे निकाह पढ़ाते वक्त में लड़की वालों ने देखा, बोले लड़का के चेहरे पे दाढ़ी है। तो लड़की वाला ओहो बोला कि नहीं ये तो बोलिए अपना बेटा को दाढ़ी छिलवाएगा। पहले तो दाढ़ी नहीं थी। अब लड़का का बाप परेशान हो गया, बेटे से बोला कि बेटा कैसे क्या करोगे? वो लड़का बोला कि अब्बा दाढ़ी कैसे छिलवा, हमने छोड़ दिया। वो लड़का का बाप बोला कि बेटा इज्जत बचा लो, इज्जत इसी में अभी छिलवा दो, बाद में रख लेना। और कुर्बान जाओ ये खबर लड़की तक पहुंची। लड़की ने भी कहा कि नहीं मुझे दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, उससे कहिए दाढ़ी छिलवाए तब मैं उससे शादी करूंगी। लड़की का बाप बजिद है, लड़की जिद है। कुर्बान जाइए, लड़का का बाप बेटा को बोला कि बेटा सोच लो, अगर मेरी इज्जत गई हम तुमको घर से निकाल देंगे, ना जमीन मिलेगी ना घर मिलेगी। अब फैसला करना जो करना कर लो। ये नौजवान खड़ा हुआ और कुर्बान जाइए कहा कि अब्बा हुजूर आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में करता रहूंगा। और कुर्बान जाओ सहरा उतारा, पगड़ी उतारा, कचड़े का डब्बा में फेंका और कुर्बान जाइए शेरवानी उतार कर फेंक दिया। अब्बा से कहा कि अब्बा आपकी दौलत आपको मुबारक हो और मेरी दाढ़ी ये मदीने वाले की हमको मुबारक हो, हम शादी नहीं करेंगे। हजारों लड़की मेरा इंतजार करें। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बार याद रखना, ये कब्र में जाएगी, जो जैसा जाएगा कब्र में हशर के मैदान में वैसा खड़ा किया जाएगा। मेरे बच्चों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा होंगे हौज़े कौसर पर, अल्लाह के नबी का सामना होगा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। बताओ शर्म से अपने सर को उठा पाओगे? मरना है ना। तो मेरे बच्चों नौजवानों एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, भूल हुई है हमसे, इंशाअल्लाह हम अहद करो, कोशिश करो इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाँ देखो मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात बता दो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? शेर, जिसका नाम शेर है। और शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, अरे शेर को दाढ़ी होती है। वहीं पर शेर के बगल में एक शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। शेरनी को दाढ़ी, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, अल्लाह ने शेर बनाया है, शेर बनो मेरे बच्चों। नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और सुनो कब्र हमें पुकार रही है, और कब्र मेरी हम सब का इंतजार कर रही है। कब्रिस्तान जाना है, वहां जाना है जहां से कभी लौट कर नहीं आना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, पहला पैगाम मस्जिदों को आबाद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज भी पढ़ो। दूसरा अमल अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। और तीसरा काम जो करना, माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ उनकी दुआएं लो और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाअल्लाह हराम से बचो, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह ये अमल करके इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। 10 बच्चों की दस्तारबंदी तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का टीका कर लिया, अच्छा नाम रख दिया, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। बच्चे का क्या हक हो गया? अरे बोलो भाई क्या हक हो गया? 3 हक हो गया। अब सुनो, बच्चे का चौथा हक ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी तरबियत हो। और सुनो, बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाओ। और सुनो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान
फिर मास्टर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। सुनो, एक जुमला और देता जाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, लेकिन सुनो सुनो नौजवानों सुनो, बेटा बाप को ढूंढेगा हशर के मैदान में। जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, सुनो बाप को ढूंढेगा, बाप को पकड़ेगा कि अब्बा हम आपको ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के सामने बाप को खड़ा करेगा, खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, ये मेरा बाप है और कुर्बान जाओ, इन्होंने दुनिया में मुझे कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, और कुर्बान जाओ। अल्लाह फिर उसके बाप को ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। कितने को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ, कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? जी, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कुर्बान जाओ नहीं लेके जाएगा। अब मुसलमानों, ये किसको लेकर जाएगा? ये हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जो जहन्नम चला गया है, और जिसका हुक्म हो गया जहन्नम में डालो, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? ये जिसको चाहेगा उसको निकालेगा। 10 आदमी, बात वरखी ने कहा कि 10 से 20 ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कि आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएंगे? ले जाओगे? ले जाओगे? हाँ तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों सुनो, पहला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं बना पाए हो या नहीं बना सकते, परेशानी है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अपने से पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। एक हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम खर्च कितना आएगा? 10,000, 10,000, 15,000, बेसी तो आएगा नहीं, 5,000 रुपए मान लीजिए। 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 पकड़ के चलिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। ओना जोने आमी 10 दुआ करो, आमी কে আছি, আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া আবাদ হয়নি, এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর फरमान আছে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में अगर दोहरा सवाब, अगर माँ बाप की नियत कर लिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को भी दे, तो मुसलमानों सुनो, जैसे आपने नियत की, अल्लाह कयामत तक, जब तक मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, ये मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। 5,000 हम मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000 भी दीजिएगा। बहुत सारा काम होना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम पेश करे? क्या है? जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब परवेज आलम साहब एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1500 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5,000 रुपए अल्लाह कुर्बान दे के बच्चे का खर्चा हो गया। 1500 ईंट का मतलब 15,000, 5,000, यानी 4 बच्चे का खर्च उन्होंने उठाया। अल्लाह हमारे एमएलए परवेज साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खिदमत, हरियान, बहुत अल्लाह इज्जत में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर पर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, ये पहला सखी तैयार हुआ। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई सखी इंशाअल्लाह? है कोई सखी? इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए,
कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान। अल्लाह, नारे तकबीर। अरे दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, अज़मते रसूल। शमीम रजा साहब दामद बरकातो, उन्होंने माशाल्लाह ये देखिए 3000 रुपए जिला पार्षद, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, ओहदे में, इज्जत में, अल्लाह घर में अल्लाह बरकत दे, या अल्लाह अगर उनके वालिदैन हयात से उनकी उम्र में बरकत दे, या अल्लाह अगर वालिदैन चले गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार। सलमान, एक बात याद रखना, ये जमीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। दादा दादी के अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे शमीम भाई, ये शहनशाह भाई, नाम भी देखिए कितना प्यारा है, शहनशाह, शहनशाह और बादशाह। और कुर्बान जाइए, इन्होंने इतना बड़ा ताउन किया, 11,000 रुपए दिए, प्लस मदरसे का जो मेन गेट है, मेन गेट का जो भी खर्च आएगा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उठाया है। हम शहनशाह बाबू से गुजारिश करेंगे, सबके लिए मैंने 5 दुआ किया है, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 ईंट और दे देते। यहाँ से का है, शहनशाह है, शहनशाह। अरे 1000 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला माशाअल्लाह। मास्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन मरहूम के नाम से, और मास्टर अली असगर साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये की, यानी 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 की 1000 रुपये शायद ईद चल रही है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह हमारे मास्टर साहब को उम्र सेहत में जिंदगी अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला। अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये कनखलिया पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद जमील अख्तर साहब, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान